तो जितने भी जीवित लोग हैं, वो जब मैं पूछूं हाँ या ना, तो आपका जवाब अगर हाँ है तो आप क्या बोलेंगे, अगर ना है तो क्या बोलेंगे। इस कोने में मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते, तो आप ऐसा सर हिला सकते हैं, हिलाइए। ऐसा ऐसा वो भी नहीं करना चाहते, ये वास्तु दोष वाला कोना है। अब देख भाई, खड्डे में कोई गिरा है ना तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन खड्डे वाला आदमी को हाथ देना पड़ता है, आया ना। हाँ, कुछ लोगों ने हिलाया, 1 घंटे में हो जाएगा। सो आप लोगों ने जब ये मशीन का डेमो देखा, कलर चेंज हुए, आपने जो जादू देखा, आपको मजा आया, अरे वाह बहुत अच्छा है। फिर आपने तेल फटते हुए देखा, तेल को दूध बनते हुए देखा पहली बार जीवन में, आया ना। आपने बोला वाह ये अजूबा है। फिर आया जैसे ही भाव ताल, आपने बोला नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये कैंगन वाले छोड़ते नहीं है, डेमो दिखाने के बाद वो आपके घर में बार बार आते हैं, तो शू विचार हकीकत में कुछ विचारा होता ही नहीं है। अगर विचारा होता तो हाँ बोल देते, तो विचारा होता है नहीं। लेकिन जैसे तैसे आपसे बात करके फिर आप ये मशीन लेते हो, मशीन लेने के लिए हाँ बोलते हो और इस मशीन का पेमेंट की व्यवस्था करते हो, है ना। मैंने भी की थी दिसंबर 2018 में। सो वो व्यवस्था करते टाइम हम अपने आप को मनाते हैं कि नहीं मशीन बहुत अच्छा है। इस भाई साहब ने जो बिजनेस मुझे दिखाया था, उस बिजनेस में मुझे झंडे गाड़ने हैं। ये आप कल्पनाओं में बड़े बनते जाते हैं। याद करो उस दिन जिस दिन आप व्यवस्था कर रहे हैं, फिर आप जिस दिन मशीन का पेमेंट करते हो, उस दिन से आपके अंदर एक अनजानी ऊर्जा का संचार हो जाता है। फोन रख दीजिए, घनश्याम काका 1-to-1 बात करते हैं। तो आपके अंदर एक अनजानी ऊर्जा का संचार हो जाता है कि अब तो तेरा भाई भूखा काटेगा। दुनिया में कोई भी आड़ा आएगा उसको मशीन देगा, है ना। आपको लगता है कि आप जिसके भी सामने जाओगे वो मशीन ले लेगा। यस नो। आप किसी उत्साह से अपने घर के बाहर निकलते हैं। 6 महीने तक मोहित भाई जो बंदा ना बोल रहा था हाँ मशीन नौ लेवा, मशीन नौ लेवा, पैसे देते ही वो बंदा बोलने लगता है कि जिस गांव में 20 रुपए की लेंगी बिकेगी उस गांव में मैं मशीन बेचूंगा। उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है ना। हाँ, फिर वो कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं दूसरा विनोद पगी बन गया, मैं दूसरा मोहित वघासिया बन गया और गौरव तो पहले ही चुप। फिर आप मिलते हो 1 आदमी से, 2 आदमी से, 3 आदमी से, 4 आदमी से, और हर आदमी आपके उस फुग्गे में टाचनी मार के जाता है। और आपके अंदर जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो भी आपके सपने भरे थे, वो सब उस टाचनी के साथ, उस हवा के साथ बाहर बहते जाते हैं। हेलो, तेरे को क्या लगता है रे, ये तूने जीवन में जो सपने देखे थे वो सब बैठे बैठे मिल जाएंगे। हेलो, उसके लिए तेरे को मेहनत नहीं ना करना पड़ेगा। हेलो, सो मैं वापस आज देवदूत बनकर तेरे पास आया। भगवान ने मुझे वापस भेजा कि हे वत्स, तू मेरे वत्सों के पास फिर जा। वो भूल चुके हैं, उन्हें फिर याद दिला। दिनेश चंद्र परमार, उन्हें फिर याद दिला कि तूने किस चीज के लिए हाँ बोली थी, तू किस हवन के लिए तूने आहुति डाली थी और तू किस यज्ञ में जुड़ा था। हेलो, जिसको दोपहर 1 से 3 मारे तो सूझ पड़े, उसके लिए नहीं है यह धंधा। हेलो, गातला वगैरह मनी तो उसके लिए नहीं है यह धंधा। ये धंधा उसके लिए है कि मेरा फैमिली 1 से 4 सोएगा। ये धंधा उसके लिए है कि मेरी फैमिली को गद्दा चाहिए। ये धंधा उसके लिए है कि इस शहर की सबसे महंगी और सबसे अच्छी स्कूल में मेरे बच्चे जाएंगे। ये उस आदमी के लिए धंधा है।
तो ये पाने के लिए दिक्कतें तो आएगी मेरी जान। यस नो। जितना बड़ा सपना उतना कठिन रास्ता हो सकता है। यस नो। अब इस कठिनाइयों को आसान बनाने का काम हमारा है, लेकिन तकलीफ यह है तू खड्डे में गिरा है, हम बोलते हैं आ जा, तो बोलते हैं आहा। उठाना है उठाओ, हाथ नहीं दूंगा। तो बेवफा सनम कैसे उठाऊं तुझे? ऐसा दिक्कत यह है कि आज तक तुमने अपने जीवन में जो भी काम किया ना, उसके लिए मेहनत किया है, तुम उसके पास गए हो, तुम जो भी धंधा कर रहे हो ना, उस धंधे के लिए तुमने सोचा है, समझा है, पैसा इकट्ठा किया है, इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में 6 महीने तक रिसर्च किया होगा, शायद 15 आदमियों को पूछा होगा आ धंधो कराए क्या न कराए। ऐसा रिसर्च करके, मेहनत करके उसका तुम उसमें अगर तुमको चाहिए तो तुम कहीं पे नौकरी किए होंगे वो धंधा सीखने के लिए, और फिर उस धंधे का शुरुआत किया है ना। अगर तुम नौकरी कर रहे हो ना, तो उस नौकरी के लिए भी तुम 20 साल पढ़े हो। 20 साल पढ़ने के बाद भी तुम्हें ये बोला गया कि ये नौकरी के लिए ये टेस्ट देना पड़ेगा, तो तुमने वो टेस्ट का तैयारी किया, और लेकिन वो टेस्ट दिया और फिर वो नौकरी मिली, है ना। सो तुम्हारे जीवन में जितने भी व्यवसाय या जितनी भी तुम्हारी नौकरियां है, उसको पाने के लिए तुमने मेहनत की है, इसलिए तुम्हें वो सर्वस्व लगता है। ये धंधे के पाने के लिए तुमने कुछ नहीं किया है। ये धंधा तुम्हारे पास सामने से चल के आया, बस यही फर्क है इसमें और तुम्हारे धंधे में। इसलिए तुम्हारे धंधे में बिजली चली जाए तो तुम फानुस चलाकर काम चला लेते हो, यहां पर नहीं। तुम्हारे धंधे में एक दिन अगर धंधा ना आए तो तुम अपने आप को सांत्वना देते हो कि कोई बात नहीं पुत्र, कल चलेगा। इधर तुम्हारा 5 आदमी ना बोल देते हैं, तुम दुनिया को ना बोल देते हो मशीन ना बेचा है ना। तो फर्क मैंने पाया और मुझे मिला इसमें है। और जो चीज आसानी से सामने से मिलती है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती। शादी कितने लोगों की हो चुकी है? अब आगे बोलूं या समझ गए? केतन भाई कराई है तो सामने से आई है, आया ना। दर्द पूछो जिसने भागकर 2-4 लपाटे खाई है। यस तो जो मेहनत से मिलता है उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। यस नो। दिक्कत यह है कि ये सामने से आया है, लेकिन ये जो आया है ना, वो मेरे पास भी आया था 2018 में। जब मुझे जून 2018 में सबसे पहले इस मशीन के बारे में बताया गया, तो मैंने ठीक वैसे ही डेमो देखा जैसे आपने देखा। वाह, सु अच्छे, जैसे ही गया सो अच्छे, इतना महंगा। 6 महीना मैंने रिसर्च किया इस मशीन पे, क्योंकि कैंगन वाले ना पीछे पड़ जाते हैं। कितने जिसके घर पे मशीन नहीं है? गुड। ये कैंगन वाले डेमो देने के बाद पीछे पड़ जाते, पूछते रहते ना, तो उसको जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने को। तो मैं रिसर्च किया इस पे कि क्या इसमें ऐसा है जो मैं उसको ना बोलूं कि भाई तारा मशीन में लोचो जो मार मत लो। लेकिन 6 महीने में मुझे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कारण ना मिला जो मैं इस पे ट्रायल ना करूं। तो मैंने दिसंबर 2018 में इसको ले लिया। अब मेरे घर में दिक्कतें थी। मेरी बेटी 4.5 साल की, लेरिंगो मलेशिया GERD का प्रॉब्लम था। 4.5 साल से शायद 25-30 लाख रुपए खर्च कर चुके थे हॉस्पिटल्स में। अब उसमें पानी क्या ही करेगा। हालांकि उसके लिए लिया भी नहीं था, लेकिन 2 महीनों के अंदर चमत्कार हुए मेरी बेटी के अंदर। वो दिन है और आज का दिन है सर, इस मशीन के लिए मेरा नजरिया बदल गया। ये वो चीज है, ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने देखी नहीं है, जिसको मैं छू नहीं सकता, जिसका मैं अनुभव कर सकता हूं, लेकिन ये एक ऐसी लौती चीज है जिसको मैं छू सकता हूं, मैं देख सकता हूं, और इसने मेरी बेटी की जान बचाई।
हेलो। उसके बाद मुंबई की इवेंट के बारे में जो मोहित भाई ने बात किया, अपने को धंधा करने का नहीं था, मशीन आ गया बहुत है। उसके बाद मुंबई मेरे को धोखे से भेजा गया, यार इंग्लिश में होता है, हमको समझ में आता नहीं, आप जरा देख के आओ क्या है, फिर हमको ट्रांसलेट करके अमित भाई बता देना। तो मैं 2019 फरवरी में मुंबई चला गया देखने के लिए कि क्या है। जैसे ही ये कोने के मनुष्य बैठे हैं वैसे ही मैं भी वहां पर बैठा था। अपने को कुछ लेना देना था नहीं, 2 टाइम का खाना था, वो खाना खा के वापस आ जाने का था। और 5 स्टार डीलक्स के अंदर, सहारा के अंदर इवेंट था। पूरा इवेंट पूरे दिन देखा ना सर, 2 चीजें नक्की किया। पहला चीज, ये धंधा लंबा चलेगा नहीं, शॉर्ट टाइम का धंधा है, जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि दुनिया में जब तक पानी पिया जाता है तब तक धंधा चलेगा, बराबर। दूसरा, ये हर कोई बंदा लेगा नहीं, जिसके घर में पानी पिया जाता है वही बंदा लेगा। तो धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये मिला कि यार ये पानी का प्रोडक्ट है। अब किसी को ग्लूटेन का एलर्जी होगा तो डॉक्टर उनको बोलेंगे कि यार आप गेहूं बंद कर दो, बाजरी चालू कर दो, हाँ या ना। पानी में कौन सा डॉक्टर बोलेगा कि कोका कोला चालू कर दो? कोई नहीं। सो पानी का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, और वही तो अपना कोर प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट भी ऐसा कि जिधर भी जावे वहां से चिल्ला के बोले कि मैं काम कर रहा है। हेलो। उधर से सर ठनका। सर मार्च 2019 से लेकर आज तक 51,800 लोगों को मशीन दे चुका। कितने? 51,800। मजे की बात ये नहीं है 51,800 की, मजे की बात ये है जब तूने डेमो करने का शुरुआत किया और जब तुझे वो रास्ते में सुरेश, रमेश, परेश, दिनेश, जिग्नेश मिले ना, जिसने तेरे को ना बोला और तू घर पे वापस बैठ गया, वही सुरेश, परेश, जिग्नेश, दिनेश मेरे को भी मिले। तेरे में और मेरे में फर्क इतना है, तूने यूटर्न मारा और मैं परेश, दिनेश, रमेश, जिग्नेश की लाइन से उठकर दीपक, विनोद, मोहित इसके ऊपर गया। इतना फर्क है, लाइन बदलने का फर्क है। लेकिन तेरा आदत ही है वही लाइन में घुसने का जो चले ही ना। 80% तेरे जीवन में ऐसा ही होगा।